नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिवाली के एक रोज पहले पाकिस्तान की हिमाकत का जबरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं भारतीय सेना ने। आपको बताएं, पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 5 जवान भी घायल हुए हैं। 6 स्थानीय नागरिकों की भी इसमें मौत हुई है और इस बीच गोलीबारी में 4 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को करारा नुकसान हुआ है। उनके 7 से 8 आतंकियों के लॉन्चिंग पैड एलओसी पर तबाह कर दिए गए हैं, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने दरअसल रिहायशी इलाकों पर आज अचानक ही हमला बोला, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया है। आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, 7 से 8 पाकिस्तानी जो अलग अलग जगहों पर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड्स थे, उन्हें उड़ा दिया। रिहायशी इलाके में दिवाली से एक दिन पहले आज ये हमला किया था पाकिस्तान ने और उसके बाद करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। मंजीत, अंजना, इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना ने किस तरह का बड़ा जवाब दिया। अगर इस पूरे साल की बात करें तो 4000 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन किया और आज की जो घटना है, यानी कि जो सुबह से शुरू हुई केरन से लेकर पूरे उरी सेक्टर तक की घटना है, जहां पाकिस्तानी सेना की कोशिश थी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बड़ी संख्या में बैट एक्शन और घुसपैठ की कोशिश, और उसी को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। दिवाली से पहले पाकिस्तानी सेना का भारतीय सेना ने दिवाला निकाला है और इस बात से भी समझा सकता है कि भारतीय सेना ने न सिर्फ छोटे हथियारों का बल्कि स्पाइक जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड को और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, जिसमें एसएसजी के जो कमांडो हैं, जो बैट एक्शन की तैयारी में थे, उनको सीधे तौर पर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया और जिसमें 7 से 8 पाकिस्तान एसएसजी कमांडो और 12 से 13 से ज्यादा जो एसएसजी कमांडो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी सेना की खासतौर से दिवाली के मौके पर, और अब जब इस वक्त खासतौर से जो लॉन्च पैड है, जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर बर्फ पड़ने से पहले जो घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश थी दिवाली के मौके पर, उसको नाकाम करने का काम किया है। मंजीत, प्रधानमंत्री अक्सर दिवाली हमारे सैनिकों के साथ बिताते हैं और ऐसे में आज का ये हमला, ये हिमाकत किस तरह से देखें? देखिए, फिलहाल जिस तरह से इस वक्त बड़ा तनाव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, अंजना, आपको मालूम है लद्दाख में कोशिश हो रही है, दोनों सेनाएं इस मौके पर पीछे हटे। कल प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इस बात की शायद आशंका नहीं थी, हालांकि इस बात की कोशिश पिछले सेना प्रमुख लगातार इस बात की हिदायत दे रहे थे कि पाकिस्तानी सेना कोशिश कर रही है चीन की आड़ में यहाँ पर एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, और वो बात सही साबित हुई है। दिवाली के मौके पर उरी से केरन से लेकर उरी का जो एक बड़ा सेक्टर है, वहां पर बड़ी कोशिश पाकिस्तानी सेना की थी और इसमें सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडो हैं, जो कि इस बात के लिए एक तरह से बदनाम है घुसपैठ की बैट एक्शन के लिए, वो इसमें शामिल थे। और लेकिन उनकी साजिश को एक तरह से बड़े स्तर पर भारतीय सेना ने नाकाम किया और छोटे से लेकर बड़े हथियार स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया और सीधे पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश हो सकती थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हमारे जो सिविलियन इलाके हैं उनको भी टारगेट किया, जिसमें कुछ हमारे स्थानीय नागरिक मारे गए, हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं। लेकिन एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को भी इस मौके पर मिला है। लॉन्च पैड्स पर यह हमला इससे बेहतर वक्त पर नहीं हो सकता था मंजीत, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो रही है। इन्हीं आतंकी लॉन्च पैड्स में आतंकियों को रखा जाता है और फिर घुसपैठ कराई जाती है। जबरदस्त तरीके से बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां भारत लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसका फायदा उठाया जाए। और इससे पहले 15 कोर कमांडर से लेकर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लगातार कहते रहे कि 400 से ज्यादा आतंकी इस वक्त सर्दियों से पहले, जबकि सारे जो पास हैं उरी सेक्टर में, केरन सेक्टर में और अलग अलग इलाकों में, वहां से घुसने की कोशिश में 400 से ज्यादा आतंकी हैं, अलग अलग लॉन्च पैड पर तैयार हैं। और शायद उन्होंने इस मौके को चुना कि जब दिवाली के मौके पर भारतीय सेना चीनी सेना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरह से ज्यादा ताकत वहां पर लगी, वहां पर कोशिशें हो रही, इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश
चाहे पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, उसी तर्ज पर भारतीय सेना ने पूरी तरह से इसको नाकाम करने का काम किया है। और यहाँ पर इस बात में भी भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि न सिर्फ आमने सामने का जो मुकाबला है AK-47 से लेकर हथियारों का, बल्कि सब पूरी ताकत के साथ, यानी कि एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे लेकर बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया और सीधे उन ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का काम किया है जहां पर से ये कोशिश हो सकती थी। अशरफ वानी हमारे सहयोगी भी मंजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे उनकी दिन की रिपोर्ट। आज उस जगह पर वो पहुंचे जहां पर ये लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंटरलैंड हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनका हम नहीं बता सकते हैं आपको। इससे पहले कि उनकी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान ने आज अचानक ये हमला किया, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में जबरदस्त तरीके से 7 से 8 पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स को हमने तबाह कर दिया। एक बार फिर सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने जुर्रत दिखाई। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में गोलीबारी की। बारामूला जिले में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में BSF जवान राकेश डोभाल शहीद हो गए। उधर कुपवाड़ा में भी पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा गोलीबारी में 6 नागरिकों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान लगातार LOC के ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन करके हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे और मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है भारतीय सेना के जवानों ने। पाकिस्तानी सेना ने उरी के कमलोट, बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से हुई इस नापाक हरकत का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा से लेकर बारामूला तक भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने भी जवाबी गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 7 से 8 जवान मारे गए, जबकि 10-12 पाकिस्तानी जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के बंकर, ईंधन डंप और लॉन्च पैड नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान में जब भी अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, जब भी इमरान खान की सरकार के खिलाफ आवाज उठती है, तब पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि किसी तरह वहां पर एंटी इंडिया बोगी खड़ी की जाए। ये खेल पाकिस्तान क्यों खेलता है? इसलिए कि पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी इस हरकत का जवाब भारतीय सेना जोर तोड़ से देगी, और जब भारतीय सेना जवाब देगी तो वो अपने देश के अंदर हाहाकार मचाएगा कि देखिए भारतीय सेना क्या कर रही है। आज उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया तो पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। दिवाली से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों का दिवाला निकाल दिया। केरन से लेकर उरी सेक्टर के इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना के उन ठिकानों को भी नेस्त नाबूद कर दिया जहां से पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो भारतीय सेना के खिलाफ बैट एक्शन की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। हमारी सेना ने LOC के पार पाकिस्तानी सेना के तमाम ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसा है कि पाकिस्तान की फितरत है कि इस प्रकार की गोलीबारी समय समय पर करता रहता है, और पाकिस्तान के अंदर जो उस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि सरकार महंगाई के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे सभी के अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। वही एक प्रयास रहता है कि नित्य प्रति सीमा पर गोलीबारी करके तो यहाँ पर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन ऐसे वक्त में किया है जब भारत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान से हुए इस गोलीबारी को पाकिस्तान का डर और कमजोरी करार दिया है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है उसका डर व कमजोरी और भी साफ हो जाते हैं। त्योहार पर भी अपने परिवारों से दूर भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में डटे हैं और पाकिस्तान के घृणित मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का पूरा हिसाब भारतीय सेना कर रही है। ईद का जवाब
पत्थर से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की एक एक हरकत का करारा जवाब भारतीय सेना दे रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ मंजीत नेगी, आज तक। रहिए, आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जीडी बख्शी जी सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर लाइव। बख्शी साहब, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, विंटर्स की अभी कल दिवाली है, आज अचानक इस तरह से हमला किया, जबरदस्त हमने जवाब दिया है। और विंटर्स के पहले जो वो घुसपैठ कराने की फिराक में लॉन्च पैड्स में आतंकियों को रखते हैं, उड़ा दिए हमने कई लॉन्च पैड्स। बेटा, ऐसा है कि पिछले 74 सालों से हर साल दिवाली ईद के समय एक अनऑफिशियल सीज फायर सा हो जाता था। कई बीएसएफ के पोस्ट पे तो दिवाली की मिठाइयां भी एक्सचेंज की जाती थी। थोड़ी जो है इंसानियत का जो है कदर किए जाती थी, थोड़ी इंसानियत की लिहाज की जाता था। ये पाकिस्तान ना खुद चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। और इन लोगों ने जानबूझकर दिवाली के टाइम हमारे फायर किया है। आप शायद भूल गई हैं कि पिछले कुछ दिन पहले एक कैप्टन और 3 जवान हमारे शहीद हुए थे, जबकि पूरा देश बिहार की इलेक्शन में जुटा था। किसी को आंसू बहाने की उस वक्त फुर्सत नहीं थी बेचारे कुछ फौजियों के लिए। हाँ, किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन हमारी फौज ने आज करारा जवाब दिया है। वी हैव हिट बैक विद वेंजेंस। 7 से 8 इनके मारे जा चुके हैं, 14 से 15 घायल हुए हैं और अभी कल परसों तक और खबर आ जाएगी। अगर ये इस तरह दिवाली के टाइम करेंगे तो मेरा एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से आह्वान है हमारे लड़कों को जो वर्दी में है, दिवाली मनाओ बच्चों, 155 मिलीमीटर गन्स के साथ मनाओ। हाँ, 155 मिलीमीटर तोपों, मल्टी बैरल ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स, मार्च, पिनाका, दागो सब इसके ऊपर, ताकि होश हवास के ठिकाने आ जाए। अरे साहब, ये वही पाकिस्तान है जो डर रहा था। ये वही पाकिस्तान है जब बालाकोट के बाद इनकी झग बैठ गई थी। 1 साल चुप्पी साध के रखे, 1 साल चुप्पी साध के रखे, क्योंकि इनको समझ आ गया कि अगला पलटवार पाकिस्तान की सीमा के अंदर होगा। हम कोई रक्षात्मक लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे, आक्रामक होकर लड़ेंगे। और साहब, उसके चलते 1 साल चुप रहे। फिर इनके आका चीन ने देखा कि पाकिस्तान की तो झग बैठ गई है। जो बड़ा अच्छा मोहरा था भारत के खिलाफ लड़ाने का मुफ्ती में, वो उनके हाथ से जा रहा था। तो मैं हूं ना कहने के लिए वो जो है वो लोग पूर्वी लद्दाख की सीमा पे चढ़ाए। साहब, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमारी फौज ने ऐसा जैसे को तैसा दिया है, ऐसा जैसे को तैसा दिया है कि आज ठंड में उनकी फौज की कपकपी छूट रही है। दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। ये तो साहब आपके आका का हाल है। अब जो ये मोहरा है ये कूद पड़ रहा है, आप दिखा रहे हैं बड़े खुश होके कि चीन उस तरफ, पाकिस्तान इस तरफ, दोनों के बीच में हम भारत को पीस देंगे। 1.3 अरब क्या ये देश है? और युवा देश है। चीन जैसे बुढ़े नहीं हो गए हमारे, 1 फैमिली नॉर्म नहीं है। और ये भी नहीं ऐसी फौज जो 42 साल लड़ी ना हो, जंग खा गई हो, लड़ने का मादा नहीं है, तब इनकी छूट रही है पसीने। और अब ये पाकिस्तान को मोहरा बनाकर, गुर्गा बनाकर आगे लड़ाना चाहते हैं भारत से, ताकि ये बैठ के लुत्फ देखें और खुद तो हमारे से शांति कर लें। साहब, हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, 4 बार निपट चुके हैं। 1971 में जब मैं फौज में भर्ती हुआ था, इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बारी 4 चाहिए तो वो भी दिखा देंगे। बेवजह तंग करते हैं, ना चैन से जीते हैं, ना चैन से जीने देते हैं। आपने आज एक और भारतीय की जान ली है, आपने और भारतीयों को घायल किया है। 4 तो पहले का हिसाब था, अब आपको हिसाब हम चुका के दिखाएंगे। हम आपको हिसाब चुका के दिखाएंगे। ये गलत है। तुम चैन से जीना सीखो, दुनिया को चैन से जीने दो, नहीं तो दुनिया तुम्हारे गले पड़ेगी। ये मत सोचना तुम खुश हो रहे हो बेवजह कि जो बाइडेन आ गया आपका हिमायती है। जो बाइडेन भी जानता है उसको अगर चीन से लड़ना है तो उसे भारत की जरूरत है। ये उचकना शुरू हो गए। जो बाइडेन आया नहीं,
कि ये हमारे पे फिर इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं कि इसके पहले बर्फ पड़े उसमें इनके पांव के निशान दिखे, इनके इन्फिल्ट्रेटर्स के, हमको ढूंढ कर जो है कुत्तों की तरह मारे जी, ये फिर चालू कर रहे हैं। और ये एक नापाक देश है, नापाक है ये पाकिस्तान जी, इट नीड्स टू बी लॉट ऑफ। जी जी, जनरल बख्शी आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अभी विंटर्स के पहले, क्योंकि इसी वक्त घुसपैठ वो कराने की फिराक में भी रहते हैं, ऐसे वक्त पर हमने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को उड़ाया है। इस पर मैं चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अशरफ वानी की ये रिपोर्ट। वहां पर पहुंचे जहां अपनी दिवाली देश के नाम करते हैं जवान। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। दरअसल शुक्रवार सुबह से ये तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना का कहना है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई केरन सेक्टर कुपवाड़ा में, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, और जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी अलग अलग इलाकों में की। पहली बार हुआ है कश्मीर में सालों में जब पूरे जो उत्तरी कश्मीर के जितने भी नियंत्रण रेखा के सेक्टर है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बांडीपोरा हो, तीनों जिलों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है, वहां पर जबरदस्त गोलीबारी भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक भी चल रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार सेना के 2 जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हुआ, और साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी में मारे गए हैं। और इसके करारे जवाब में भारतीय सेना की तरफ से जो हुई है पाकिस्तानी इलाकों में है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी इलाकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। हम इस वक्त हिंटरलैंड में है, वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो नहीं है लेकिन उसके साथ सटा हुआ है, क्योंकि सुबह से जिस अंदाज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चल रहा है, उसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों में फिलहाल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन देश का आज तक मात्र चैनल है जो इस हिंटरलैंड इलाके में पहुंचा है, जहां पर ये सेना का जो महा ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। यहां पर जो इस टुकड़ी की सेना की जो है उसकी कमांड जो संभाले हैं मेजर मनजीत सिंह साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज हमने देखा शुक्रवार है, पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा है, लेकिन सेना की मुस्तैदी हाईएस्ट अलर्ट पर रख दी गई है, न सिर्फ एलओसी पर बल्कि हिंटरलैंड में भी, जो इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा आता है। आप हिंटरलैंड में इस वक्त अपनी टुकड़ी लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या आपका टास्क रखा गया है यहाँ इस इलाके में? हम हिंटरलैंड में डिप्लॉयड हैं, और जैसे कि आपने आज सुना ही होगा कि एलओसी के ऊपर काफ़ी फायरिंग हो रही है। अगर उस इलाके से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और हरकत हमारे इलाके में भी होती है, तो हम उस हरकत को रोकने के लिए और उस कोई भी मूवमेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस इलाके में डोमिनेशन कर रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी टुकड़ी को डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पे। ये हम हर जगह पर देख रहे हैं, जो भी इलाके हैं वहां पर सेना हाईएस्ट अलर्ट पे है। देश दिवाली मना रहा है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है, तो जो दिवाली सेलिब्रेशन है सेना की किस तरह से होती है? क्योंकि आप तो इस वक्त भी जो है हाईएस्ट अलर्ट पर जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, देश की सुरक्षा के लिए, और यहाँ इस इलाके की देश में जैसे कि दिवाली का माहौल है, हम जैसे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये भी हमारा घर है, और जहाँ हमारा परिवार है वो भी हमारा घर है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे और बाकी हमारे साथी हैं, हम उनके साथ यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और हम ये पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये भी एक घर है। जाहिर है पूरा देश जो है दिवाली की जो है उत्साह में जो है कहीं ना कहीं दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल दिवाली है, आज धनतेरस है, पूजाएं हो रही हैं, अलग अलग समारोह हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ग पर देश के सैनिक क्या कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अचानक तनाव भड़का है शुक्रवार सुबह से, उसको लेकर किस तरह से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाईएस्ट अलर्ट पर सेना को रख दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम का जो है उल्लंघन हो रहा है उसकी को जो है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मैं कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, हिंटरलैंड, क्योंकि इलाके का नाम नहीं बता सकते हैं, कश्मीर आज तक।
और अब सावधान दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के सामने बड़ी मुसीबत है। एक तो कोरोना बम, 100 के आसपास लोगों की आज राजधानी में मौत हुई है। दूसरी तरफ दिवाली, प्रदूषण, इन सब के मद्देनजर दिल्ली के लिए आने वाले दिन बड़े ही चुनौती वाले हैं। बाजारों में ये भीड़ खतरे से खाली नहीं है। त्योहार की इस भीड़ में कोरोना वायरस घूम रहा है। घर से निकले तो कोरोना का अटैक हो सकता है। आसमान में छाई ये धुंध सांसों पर धावा बोल रही है। प्रदूषण में कोरोना वायरस और ज्यादा हावी हो रहा है। कहां तो दिल्ली वालों की दिवाली पटाखों वाली, धूम धड़ाका वाली होनी चाहिए थी, लेकिन जानलेवा प्रदूषण की धुंध दिल्ली के आसमान में ऐसी छाई कि केजरीवाल ने पटाखे ही बैन कर दिए। पटाखे बैन हुए तो हुए, दिल्ली वालों ने दिवाली में रंग भरने के लिए बाजारों में धड़ाधड़ शॉपिंग शुरू कर दी। और तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, दिल्ली के बाजार कैसे खचाखच भरे हुए हैं। लोग सट सट कर चल रहे हैं। लेकिन यहां कोरोना घुस गया, और ऐसा घुसा कि दिल्ली में जैसे कोरोना बम ही फूट गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एकदम से इतनी तेजी आई है कि रिकॉर्ड टूट गया। आलम यह है कि राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को जो दिल्ली हेल्थ बुलेटिन है वो ये कहता है कि दिल्ली में रिकॉर्ड 104 मौतें हुई, जो कि उस 93 मौतों से ज्यादा हैं जो कि जून के महीने में हुई थी, वो भी तब जब कोरोना पीक पर था। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों की वजह से बाजार की भीड़ भाड़ और ठहरा हुआ प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक और दिक्कत है बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो दूसरी तरफ दिक्कत है बढ़ते हुए कोविड केसेस की। इस समय आलम यह है कि दूर की बिल्डिंग साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत है। पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन का यही हाल है। पिछले 2 दिनों से हवा वेरी सीवियर कैटेगरी के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी ये हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, जहरीली हवा है। इस समय एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि बहुत बूढ़े लोगों को और यंग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना हो सके अपने घरों के अंदर रहिए। दिल्ली सरकार ने इस साल दिवाली पे पटाखे जलानों पे बैन लगा दिया है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौके पर बाजारों में भीड़ दिख रही है, तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। केजरीवाल आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाला मौसम और दिवाली के बाद खतरनाक प्रदूषण की भविष्यवाणी दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा चुकी है। जबकि नवंबर की शुरुआत से जब दिल्ली में प्रदूषण का जहरीला धुआं गहराने लगा, तभी से कोरोना का संकट फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक कोरोना से 768 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में
कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1124 था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में 917 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम था। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोरोना से 458 मौतें हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत के मामले जून के महीने में सबसे अधिक दर्ज हुए थे। तब मौत की दर 7% को पार कर गई थी और एक महीने में 2247 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के इंतजाम तो कर दिए हैं। जहां ज्यादा प्रदूषण है वहां वाटर गन लगाई गई हैं। इस वक्त हम लोग ITO पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। इस तरीके के कई सारी मशीनें जगह जगह पर दिल्ली में लगाई गई हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लगातार कोशिश है सरकार की तरफ से कि प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि AQI 300 के पार है और ऐसे में दिल्ली में सांस लेना खुले में खतरनाक है। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने की चुनौती गंभीर होने वाली है। प्रदूषण की वजह से मौत के मामले के बढ़ने का खतरा है तो त्योहारों की भीड़ से कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में भी कोरोना डराने लगा है। राजधानी दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कई और राज्यों से डरावने आंकड़े आ रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में एक दूसरी लहर आई है। दुनिया भर में फिर से फैल रहा है कोरोना। अचानक फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। भारत में फिर लगने लगा है कोरोना से डर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इस दौरान 9,593 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अमेरिका में हर रोज तकरीबन 1.5 लाख कोरोना के मामले आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक करीब 13 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया में कहां-कहां कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दुनिया में कहां-कहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन पहले बात भारत की करते हैं। भारत में 87 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 47,905 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 8,593 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे पर महाराष्ट्र है। केरल में 7,007 और महाराष्ट्र में 4,907 नए मामले सामने आए हैं। अगर 4-5 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भारत में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। देश में कोरोना को अब तक कुल 81,15,000 लोग मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,079 मरीज कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र के अंदर हैं। एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से अगर कोई देश इस वक्त सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है सुपर पावर अमेरिका। कुल आंकड़े अमेरिका में रोजाना 1.5 लाख केस अब सामने आने लगे हैं। कई ऐसे मुल्क, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई मुल्क, आपको बताते हैं किन किन देशों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल से लेकर स्पेन, इन जगहों पर सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस हो गया है।
अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया। हम आपको बता दें कि अमेरिका में जो बाइडेन की जीत और ट्रंप की हार की सबसे बड़ी वजह रहा कोरोना। अमेरिका में जो बाइडेन चुनाव तो जीत गए, लेकिन कोरोना आज भी अमेरिका में दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। गुरुवार को यहां 1,40,000 मामले सामने आए। इसके एक दिन पहले यानी बुधवार को 1,35,000 मामले सामने आए थे। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पूरा अमेरिका अब वैक्सीन के भरोसे है और दवा कंपनी फाइजर ने एक उम्मीद सी जगा दी है। कहा जा रहा है कि अगले महीने अमेरिका में वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोरोना वायरस ने यूरोप पर भी फिर से धावा बोल दिया है। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। यहाँ इटली, फ्रांस और जर्मनी के देशों में 20,000 से 40,000 केस सामने आ रहे हैं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर देखते हुए कई देशों में फिर से प्रतिबंध लगने लगे हैं। इटली में संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो सकती है। गुरुवार को यहाँ 637 संक्रमितों की मौत हो गई। ये 6 अप्रैल के बाद एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा एक ही दिन में जहां 5,000 नए मामले सामने आए, यहाँ के अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जबकि यूरोप के कई देश कोरोना की दहशत के चलते लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। सबसे पहले फ्रांस ने दूसरी बार लॉकडाउन का फैसला लिया। अब लॉकडाउन 1 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इजराइल में 3 हफ्ते के लिए सेकेंड लॉकडाउन किया गया। स्पेन में मैड्रिड और उसके आसपास के शहरों में लॉकडाउन किया गया है। सिर्फ 6 लोगों के इकट्ठा होने पर ही परमिशन दी गई है। नीदरलैंड में भी लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ घर के बाहर 3 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। जर्मनी में काफी इवेंट्स टाल दिए गए हैं। हवाई अड्डों पर कोरोना को लेकर सख्त चेकिंग चल रही है। इटली में सभी नाइट क्लब बंद कर दिए गए हैं। दुनिया के 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसमें इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, पोलैंड और चिली भी शामिल है। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई। आज तक ब्यूरो के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।